ऑडियो बुक वाङ्मय 8। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। चैप्टर 1 पार्ट 4 आस्तिकता का तत्व ज्ञान एवं व्यावहारिक स्वरूप। जीव को ईश्वर का अंश कहा गया है। यह अंश उतने परिमाण में प्रत्येक प्राणी में है जिसमें वह अपनी सामान्य जीवन यात्रा की गतिविधियां ठीक तरह से चला सके। उदर पोषण, शरीर रक्षा, वंश वृद्धि, विश्राम, विनोद जैसे प्रयोजन पूरे करने के लिए कुछ करना और सोचना पड़ता है। इसके अतिरिक्त शरीर और मन का ढांचा खड़ा करने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। प्राणधारी को इन प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करने में क्रियाशीलता और कुशलता की आवश्यकता पड़ती है। इसे जुटाते रहने की सामर्थ्य दे सकने वाला ईश्वरीय अंश प्रत्येक प्राणी में मौजूद है। इतना अनुदान प्रायः सभी को समान रूप से मिला है। जिसकी काया जिस स्तर की है उसकी आवश्यकता का स्वरूप भी उसी प्रकार का होता है। उन्हें जुटाने की क्षमता में बाह्य अंतर देखा जा सकता है, पर तात्विक दृष्टि से सभी अपने ढंग से, अपने साधनों से अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। यह क्षमता समान रूप से प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होने से यह कहा जा सकता है कि सभी को समान रूप से समान स्तर का ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त है। सभी ईश्वर के समान अंश हैं। इससे आगे की प्रगति करना जीवधारी के अपने निज के पुरुषार्थ पर निर्भर है। स्पष्ट है कि चेतनात्मक प्रगति ही भौतिक उन्नति के साधन एकत्रित करती है। इसे प्रयत्न पूर्वक बढ़ाया जा सकता है। साधना इसी का नाम है। साधना के दो स्तर हैं, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। स्थूल साधना में व्यायाम, अध्ययन, अनुभव, शिल्पकला, वाणिज्य आदि विषय आते हैं। सूक्ष्म साधना में अपने दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, गुण, कर्म, स्वभाव को परिष्कृत किया जाता है। प्रसुप्त शक्ति को जगाया जाता है। स्थूल साधना में मस्तिष्कीय प्रशिक्षण तथा शरीर को अभ्यास कराने की क्रिया पद्धति चलती है। सूक्ष्म साधना में आकांक्षाओं, मान्यताओं एवं भावनाओं को उच्च स्तरीय बनाया जाता है। शरीर पंच तत्वों का बना है, इसलिए इसके निर्वाह तथा प्रशिक्षण में भौतिक उपकरण काम आते हैं। मस्तिष्क में मन और बुद्धि की हलचलें होती हैं। उन्हें अध्ययन, अनुभव एवं चिंतन के आधार पर विकसित किया जाता है। लोक साधना में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। व्यक्ति अपनी क्रियाशीलता और बौद्धिक स्थिति में प्रवीणता उत्पन्न करते हैं और भौतिक प्रगति का पथ प्रशस्त करते हैं। सूक्ष्म साधना में अंतरात्मा का स्तर ऊंचा उठाना पड़ता है। इसके लिए परमात्म सत्ता के साथ संपर्क बनाना पड़ता है।
भौतिक प्रगति के लिए भौतिक क्षमता और आत्मिक प्रगति के लिए आत्मिक क्षमता चाहिए। इसके लिए जो प्रयोग प्रयत्न करने पड़ते हैं उन्हें अध्यात्म साधना कहते हैं। इसके लिए प्रधान अवलंबन ईश्वर है। चेतना की उच्च स्तरीय संवेदना को ईश्वर कहते हैं। साधना प्रयोजनों में इसी के साथ संपर्क बनाना पड़ता है। यों समस्त सृष्टि के उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन के अगणित क्रियाकलापों में संलग्न ब्रह्मांड व्यापी चेतना का विस्तार और स्वरूप इतना बड़ा है कि उसकी आंशिक जानकारी प्राप्त कर सकना भी सीमित मानवीय बुद्धि के लिए संभव नहीं हो सकता। इसलिए पर ब्रह्म को अचिंत्य, अनिर्वचनीय, अगम्य आदि कहा गया है और उसके संदर्भ में की गई समस्त चर्चा विवेचनाओं को नेति नेति कहकर अपूर्ण बताया गया है। किंतु अंतरात्मा के भावनात्मक स्तर को स्पर्श करने वाले ब्राह्मी अंश को पहचाना, पकड़ा और अपनाया जा सकता है। उपास्य यह ही है। इष्ट देव इसी को कहते हैं। इसी की साधना, अभ्यर्थना की जाती है। अनुग्रह और वरदान इसी से प्राप्त होते हैं। वस्तुतः इसे विश्वात्मा अथवा मानवीय उत्कृष्टता की चरमावस्था कह सकते हैं। पर ब्रह्म की असंख्य हलचलों में से एक यह परमात्म सत्ता तरंग भी है जिसके साथ संपर्क बनाकर मानवीय अंतरात्मा को अपने विकास का अवसर मिलता है। अस्तु उपासना में आस्तिकता को, ईश्वर भक्ति को, परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने वाले प्रयोग प्रयोजनों को अनिवार्य माना गया है। उपासना साधना की पृष्ठभूमि इसी केंद्र बिंदु पर आधारित है। हमारा उपास्य इष्ट देव परमेश्वर क्या है, इसकी विवेचना कई प्रकार से की जा सकती है। अंतःकरण में उच्च स्तरीय भाव संवेदनाएं उत्पन्न करने वाली व्यापक चेतना को निराकार ईश्वर कह सकते हैं। वह शरीर में सत्कर्म, मन में सच्चिंतन एवं अंतरात्मा में सद्भाव बनकर दिव्य प्रेरणाएं भरता है। अपने को अधिकाधिक परिष्कृत एवं उदार बनाने की आकांक्षाएं जागना इसी की प्रचुरता का प्रमाण है। इसमें दोहरा प्रयास होता है। एक अवांछनीयताओं से जूझना, दूसरे उत्कृष्टताओं को बढ़ाना। भगवान के अवतार का यही प्रयोजन है। जब भी और जहां भी ईश्वर का अवतरण हुआ है, तब उसने धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का दोहरा प्रयत्न किया है। अवतारों की कथा गाथाओं में यही दो क्रियाकलाप उभरे दिखाई पड़ते हैं। गीता में यदा यदा ही धर्मस्य, गीता 4/7 वाले प्रसिद्ध श्लोकों में इसी की घोषणा है कि ईश्वर का अवतार इन्हीं प्रयोजनों के लिए होता है, न केवल संसार लीला के लिए। व्यक्ति के अंतःकरण में इन्हीं दो हलचलों को उभरते देखकर यह कहा जा सकता है कि यहाँ
ईश्वर के अवतरण की प्रक्रिया चल रही है। संक्षिप्त में आदर्शवादी जीवन के लिए उठती हुई उत्कृष्ट अभिलाषा एवं प्रबल पुरुषार्थ परायणता को ईश्वर दर्शन के रूप में कहा जा सकता और समझा जा सकता है। आंखें जड़ तत्व से बनी हैं, उनकी क्षमता जड़ पदार्थों को देख सकने तक सीमित है। चेतना जड़ नहीं है। परमेश्वर जड़ तत्व न होने के कारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसके स्वरूप की कल्पना भर की जा सकती है। यथार्थ में उसे किसी प्रतीक स्वरूप की तरह देखा नहीं जा सकता। चेतना का गुण देखना नहीं, अनुभव करना है। आत्मिक चेतना उसे अनुभव तो कर सकती है, पर मूर्तिमान प्रतीक के रूप में देख नहीं सकती। देखना नेत्रों का गुण है और अनुभव करना चेतना का। जीव नेत्र नहीं है, चेतना का अंश है। वह ईश्वरीय अनुभूति कर सकता है, उसे आकृतिवान देख नहीं सकता। फिर भी मस्तिष्क की स्थिति ऐसी है कि उसे किसी तथ्य पर निष्ठापूर्वक केंद्रित होने के लिए कुछ प्रमाण चाहिए। यह प्रमाण स्थूल रूप से दृश्य एवं श्रव्य होते हैं और सूक्ष्म रूप से तर्क और प्रमाण। मोटे तौर से किसी बात पर भरोसा तब होता है जब उसे देखा या सुना जाए। शरीर क्षेत्र में इंद्रिय समूह का एक उद्देश्य रसास्वादन और दूसरा ज्ञान संवर्धन है। नेत्रों द्वारा अन्य सभी इंद्रियों की तुलना में अधिक ज्ञान संवर्धन होता है। इसलिए देखना सबसे आकर्षक और प्रिय विषय है। कहना न होगा कि सौंदर्यानुभूति ही हमें सबसे अधिक आकर्षित करती है। ईश्वरीय दर्शन की इच्छा को भी इसी आधार पर मान्यता दी गई है और उसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रतीकों के रूप में साकार अनुभव करने का प्रयत्न किया जाता रहा है। ईश्वर की साकार उपासना के लिए प्रतीक पूजा, मूर्ति पूजा एक चिर प्रचलित आधार है। इससे अपनी आस्तिकता को केंद्रित एवं विकसित करने का आधार बनता है। पुस्तक के माध्यम से अध्ययन एवं मुगदर आदि व्यायाम उपकरणों के सहारे स्वास्थ्य संवर्धन की सुविधा होती है। इसी प्रकार प्रतीक पूजा से श्रद्धा संवर्धन का प्रयोजन पूरा होता है। यही कारण है कि साकारवादी ही नहीं, निराकारवादी भी किसी न किसी प्रतीक में दिव्य सत्ता का समन्वय करके अपनी श्रद्धा का पोषण करते हैं। ईसाई धर्म में क्रूस, इस्लाम धर्म में काबा संगे अस्वद, पारसी और आर्य समाजियों में अग्नि में दिव्यता का आरोपण किया गया है। अन्य निराकारवादी मत भी ध्यान में प्रकाश ज्योति जैसे प्रतीकों का सहारा लेते हैं। देव मानवों की प्रतीक प्रतिमाएं, समाधियां तथा अपने अपने देश की राष्ट्र ध्वजाएं गहरे सम्मान का केंद्र इसी आधार पर बनी होती हैं। मूर्ति पूजा के पीछे कोई अवांछनीयताएं छिपी बैठी हों तो उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए।
सिर में जूएं पड़ जाएं, पर मुंडन कराने या गर्दन कटाने की उतावली नहीं करनी चाहिए। प्रतीक पूजा में पूर्ण मानव की कल्पना है। इसे जीवन लक्ष्य का स्वरूप कह सकते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि को पूर्ण मानव के अवतार रूप में मान्यता दी गई है। इनके प्रतीकों को ध्यान में रखकर अपनी पूर्णावस्था का स्वरूप ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसके लिए क्रमबद्ध योजना बनाई जानी चाहिए। यहाँ एक बात और भी ध्यान में रखने की है कि ईश्वरीय प्रतिमाओं की आकृति में अंतर रखा जा सकता है, पर उन्हें भिन्न भिन्न नहीं मानना चाहिए। व्यापक ईश्वरीय सत्ता एक है। अलग अलग देवी देवताओं की उसके साथ साझेदारी नहीं है। सूक्ष्म जगत अराजकता का केंद्र नहीं और न वहां सामंत शाहों जैसी इलाकेदारी बटी हुई है। अमुक देवता का लोक या क्षेत्र यह है, अमुक का यह, हर देवता अपने अपने पूजनकर्ता की रखवाली करता है। प्रायः ऐसी भ्रमग्रस्त मान्यता लोगों के मस्तिष्क में जमी होती है। देववाद की विशृंखलता इसी से फैली है। यथार्थता इतनी ही है कि एक व्यापक ब्रह्म की भिन्न भिन्न दिव्य शक्तियों को देव की संज्ञा दी गई है। सूर्य की 7 किरणों को सविता देवता के रथ में जुते हुए 7 घोड़ों के रूप में चित्रित किया जाता है। यह अलंकार है। वस्तुतः न तो सूर्य का कोई रथ है और न उसमें अपने घोड़ों जैसी कोई प्राणी जूते हैं। देवी देवताओं का पृथक पृथक व्यक्तित्व मानना और अमुक पूजा पाठ के आधार पर इन्हें फुसलाकर वशवर्ती कर लेना, उनसे मन चाहे वरदान पाने की अपेक्षा करना भ्रांत धारणा है। हमें ईश्वरीय प्रतीक प्रतिमाओं को पूर्ण मानव का लक्ष्य विग्रह एवं श्रद्धा अभिवर्धन का दिव्य उपकरण मानकर ही चलना चाहिए। संप्रदाय भेद से बनी अनेक प्रतिमाओं के बीच तात्विक एकता ही अनुभव करनी चाहिए। साकार उपासना का उच्च स्तरीय दर्शन विराट स्वरूप के रूप में देखा जा सकता है। यह समस्त विश्व ब्रह्मांड ईश्वर की साकार प्रतिमा है। ऐसा मानकर चलने से लोक मंगल की, जन सेवा की, विश्व कल्याण की आकांक्षा उभर कर आती है। रामचरितमानस की एक चौपाई में सिया राममय सब जग जानी, मानस बाल 2:8-2 की स्थापना है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्योपनिषद 40/1 जैसी उक्तियां प्रत्येक अध्यात्म ग्रंथ के पन्ने पन्ने पर अंकित हैं। कितने ही उपाख्यानों में इस विराट दर्शन की चर्चा है। अर्जुन ईश्वर दर्शन का आग्रह करता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा दर्शन चमड़े वाली आंखों से नहीं, दिव्य चक्षुओं से, ज्ञान नेत्रों से ही संभव हो सकता है।
उन्होंने विराट रूप के दर्शन कराए। मिट्टी खाने के कारण ताड़ना देते समय यशोदा को भी कृष्ण के ऐसे विराट रूप के दर्शन हुए थे। राम को पालने में झुलाते समय कौशल्या ने भी उनका विराट दर्शन पाया था। काकभूषणी की दर्शन आकांक्षा इसी प्रकार के दर्शन से तृप्त हुई थी। अन्य देव चरित्रों में भी उनके स्तवनों में विराट स्वरूप की झांकी कराई गई है। इस समस्त संसार को ईश्वर का रूप मानना यही प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है कि जड़ के प्रत्येक घटक के साथ हमें उच्च स्तरीय मान्यता रखनी चाहिए और उसके साथ श्रेष्ठतम सद्व्यवहार करना चाहिए। आत्मा का कषाय कल्मशों से रहित आंतरिक उत्कृष्टता से भरा पूरा स्वरूप परमात्मा कहा जा सकता है। खदान में से निकला कच्चा लोहा मिट्टी मिला होता है, उसे भट्ठी में तपाकर शुद्ध किया जाता है। यह शुद्ध लोहा ही फौलाद कहलाता है। मिट्टी मिले कच्चे लोहे और शुद्ध फौलाद में जो अंतर है वही आत्मा और परमात्मा के बीच समझा जा सकता है। जीव ईश्वर बन सकता है और ईश्वर जीव के रूप में अवतार लेता है। इन दोनों कथनों में पूर्ण एकता है और इस तथ्य का प्रतिपादन है कि मल आवरण और विक्षेप रहित सद्भाव संपन्न सत्कर्म परायण व्यक्ति में वे सभी विशेषताएं हो सकती हैं जो ईश्वर में पाई जाती हैं। कोयले और हीरे की तात्विक संरचना में नाम मात्र का अंतर है। दोनों का रासायनिक पदार्थ एक है, मात्र परमाणुओं के भीतरी संगठन में नगण्य सा हेर फेर होता है। जीव जब अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता और अहंता की सीमा बंधन को तोड़कर अपने को विश्व संपदा मानता है तो भगवान बनने की राह पर चल पड़ता है। इसमें जितनी उत्कृष्टता बढ़ती है उतनी ही गहरी देव भूमिका में प्रवेश मिलता चला जाता है। दूसरे की स्थिति में अपने को रखकर सोचा जा सके तो सहज ही परपीड़ा में हाथ बंटाने और अपनी उपलब्धियों से दूसरों को लाभान्वित करने को जी मचलता है। विराट ब्रह्म का उपासक अपने को विश्व नागरिक मानता है और ईश्वरीय सृष्टि को अधिकाधिक सुविकसित बनाने में जीवन लक्ष्य की पूर्ति अनुभव करता है। आस्तिकता की विराट दर्शन मान्यता भक्ति दर्शन का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन है। इसे अपनाने वाला लोक मंगल की परायणता को प्रत्यक्ष उपासना मानता है और सत्कर्म में संलग्न रहकर कर्तव्य पालन में ईश्वर पूजा की उक्ति को सार्थक बनाता है। सर्वव्यापी न्यायकारी निष्पक्ष ईश्वर की प्रसन्नता सत्कर्मों पर आधारित है। कर्म के आधार पर ही वह भक्त
और अभक्त की परख करता है। उसकी कसौटी पर देव मर्यादाओं का पालन करने वाला आस्तिक और उसका उल्लंघन करके दुष्प्रवृत्तियों में निरत व्यक्ति नास्तिक होता है। आस्तिकता की यह मान्यता मनुष्य की सज्जनता और शालीनता बढ़ाती है। सामाजिक विरोध और राजकीय दंड से बचकर अनीति के मार्ग पर चलते रहने की चतुरता मनुष्य में मौजूद है। उसे दुष्कर्मों में लाभ दिखता है और पर्दे की आड़ में कुकर्म करता रहता है। यदि सच्ची आस्तिकता को अंतरात्मा में स्थान मिल सके तो वह आत्मानुशासन की, आत्मनियंत्रण की रस्सी से बंधा रहकर मर्यादाओं का पालन कर सकता है। आस्तिकता व्यक्ति और समाज की सुव्यवस्था एवं प्रगति की दृष्टि से नितांत उपयोगी मान्यता है। उपासना रत होकर व्यक्ति अपना स्तर ऊंचा उठाता है और सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त करता है। आस्तिकता को परिपक्व करने में उपासना का असाधारण योगदान रहता है। इसी से तत्वदर्शियों ने उपासना को अत्यंत आवश्यक नित्य कर्म माना है और उसे अपनाने पर होने वाले अनेकानेक लाभों का वर्णन किया है। वस्तुतः यह अवलंबन ऐसा ही है, इसे अपनाकर हर व्यक्ति उज्जवल भविष्य की दिशा में अनवरत रूप से बढ़ते हुए पूर्णता का जीवन लक्ष्य पूरा कर सकता है। पार्ट 4 समाप्त।